हेलो बच्चों, मेरा नाम है रक्षित रावल और आपका स्वागत है आरआर इनसाइट क्लासेस में। देखिए, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री। पिछली वीडियो में हमने ट्रिग्नोमेट्री के बारे में जाना और पाइथागोरस थ्योरम के बारे में जाना। इस वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ के बारे में जानेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ बेसिकली होते क्या हैं? ये होता है कि जो राइट एंगल ट्राइंगल की साइड हैं और उसके एंगल हैं, उनके बीच का जो रिलेशन है, जो रेशो है, वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। देखिए, समझिए इसे ध्यान से। सपोज ये राइट एंगल ट्राइंगल है और इसके दो एक्यूट एंगल होंगे, एक ये होगा और एक ये बीटा। ठीक है, सपोज करिए ये दो एंगल हमने मान लिए हैं इसके राइट एंगल ट्राइंगल के। ये 90 डिग्री है, तीनों एंगल का सम 180 होता है। अगर ये 90 है तो ये 90 से छोटे ही होंगे, ये भी 90 से छोटा होगा और ये भी 90 से छोटा होगा। और जो लेस देन 90 होते हैं, उनको बोला जाता है एक्यूट एंगल। क्या बोलते हैं उनको? एक्यूट एंगल। इसीलिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज क्या होते हैं? द रिलेशन बिटवीन या द रेशो बिटवीन साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल विद रेस्पेक्ट टू एक्यूट एंगल। जो साइड्स होती हैं ये परपेंडिकुलर इसके अकॉर्डिंग, ये बेस इसके अकॉर्डिंग। ये मैंने समझा दिया है पिछली वीडियो में कि परपेंडिकुलर इसके अकॉर्डिंग होगा, ये बेस होगा। अगर मैं इस एंगल के अकॉर्डिंग देखता हूँ तो यहाँ पे परपेंडिकुलर बनेगा और यहाँ पे बेस बनेगा। ठीक है, रेशो बिटवीन साइड एंड एक्यूट एंगल ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज नोन एज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। तो इसकी साइड हम सपोज कर लेते हैं इसके अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर है, ये बेस और ये हाइपोटेनियस। ठीक है, तो अगर मैं देखता हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो बेसिकली 6 टाइप के होते हैं। ठीक है, 6 तरह के इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हम पढ़ेंगे। एक होता है साइन थीटा, एक होता है कोस थीटा, एक होता है टेन थीटा। यहाँ थीटा क्या है? थीटा एंगल। थीटा क्या है? कोई भी एंगल किसका? राइट एंगल ट्राइंगल। लेकिन इस कोई राइट एंगल ट्राइंगल का कोई भी एंगल का मतलब है एक्यूट एंगल। ये भी एक्यूट एंगल और ये भी एक्यूट एंगल, ये 90 डिग्री है। ठीक है, तो इन दोनों के अकॉर्डिंग ही हम रेशो बनाएंगे ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, उसको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज बोलते हैं। ठीक है, तो साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा। और एक होता है इसमें कोट थीटा, एक होता है सेक थीटा और एक होता है कोसेक थीटा। अब रेशो कैसे बनाएंगे उसे देखना है हमें। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। देखिए एक्यूट एंगल कौन सा है? थीटा। और रेशो क्या बना? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो दो साइड का रेशो विद रेस्पेक्ट टू एक्यूट एंगल इज नोन एज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। समझ में आई बात? तो इनको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज बोलते हैं। ये 6 टाइप के हैं, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक। क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक्यूट एंगल के साथ में जो रेशो बन रहा है राइट एंगल ट्राइंगल की साइड का, उसको ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज कहा जाता है। बेसिकली ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज क्या होता है समझ में आ गया। साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कोस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, और टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कोट थीटा जस्ट अपोजिट टेन थीटा का, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक थीटा जस्ट अपोजिट कोस थीटा का, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। और कोसेक थीटा अपोजिट होता है साइन थीटा का, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। बात समझ में आई? ठीक है, साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कोस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। और जो कोट थीटा है ये होता है 1 अपॉन टेन थीटा, टेन थीटा का एकदम इनवर्स होता है। ठीक है, और जो सेक थीटा है ये होता है 1 अपॉन कोस थीटा, कोस थीटा का एकदम इनवर्स होता है। और जो कोसेक थीटा ये होता है 1 अपॉन साइन थीटा, साइन थीटा का जस्ट ऑपोजिट। और साइन थीटा क्या होगा? साइन थीटा होगा 1 अपॉन कोसेक थीटा। ठीक है, कोस थीटा क्या होगा? कोस थीटा होगा 1 अपॉन सेक थीटा। और टेन थीटा क्या होगा? 1 अपॉन कोट थीटा। ठीक है, समझ में आई बात? तो साइन थीटा किसका ऑपोजिट होता है? कोसेक थीटा का। कोस थीटा सेक का और टेन कोट का। इसलिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस साइन होता है और कोसेक होता है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। ये बेसिक रेशोज समझ में आए। इन्हें याद करने का एक तरीका है जिसे आप समझेंगे अभी। ठीक है, देखिए
हम इस ट्रिक को याद करेंगे। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। P/H साइन, ठीक है, B/H कोस और P/B टैन। याद हो गया। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस साइन थीटा की वैल्यू, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस कोस थीटा की, परपेंडिकुलर अपॉन बेस टैन थीटा की। और टैन का एकदम जस्ट अपोजिट होता है कोट थीटा, जस्ट अपोजिट होता है कोट थीटा। और कोस का एकदम जस्ट अपोजिट सेक थीटा, और साइन का अपोजिट कोसेक थीटा। तो कोट थीटा की वैल्यू बेस अपॉन परपेंडिकुलर, नीचे से ऊपर की ओर, नीचे से ऊपर की ओर। सेक थीटा का हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, कोसेक थीटा का हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। P/H साइन, B/H कोस, P/B टैन। कोट ऑपोजिट टैन का, B/P सेक ऑपोजिट कोस का, हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, कोसेक ऑपोजिट साइन का, हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर। P परपेंडिकुलर, B बेस और H हाइपोटेन्यूस, जो मैं पहले ही वीडियो में समझा चुका हूँ। तो रेशोज याद हो गई, एक बार और रिपीट कर लेते हैं। साइन थीटा अभी याद क्या है, P/H कोस थीटा, B/H कोट थीटा, सॉरी टैन थीटा, P/B टैन का जस्ट अपोजिट कोट थीटा, B/P सेक थीटा, कोस का एकदम जस्ट अपोजिट H/B और कोसेक थीटा, साइन का अपोजिट H/P। तो ये होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज मैंने समझा दिया, एक्यूट एंगल और राइट एंगल की जो साइड है उनके बीच का रेशो बोला जाता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। ये 6 प्रकार के होते हैं, P/H, B/H, P/B, ये आप याद कर लेंगे। और याद करने का तरीका, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ऊपर से नीचे की ओर साइन, ऊपर से नीचे की ओर कोस, ऊपर से नीचे की ओर टैन, और नीचे से ऊपर की ओर यहाँ पे देखते हैं कोट सेक कोसेक, क्योंकि कोसेक साइन का अपोजिट, सेक कोस का अपोजिट और कोट टैन का अपोजिट, इसलिए अपोजिट हो जाएगा। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज समझ में आ गई। एक बात और बतानी रहेगी, अभी हमने देखा कि साइन किसका अपोजिट, 1/cos थीटा का अपोजिट, कोस थीटा किसका अपोजिट, 1/sec थीटा का अपोजिट, और टैन थीटा किसका अपोजिट, 1/cot थीटा का अपोजिट। लेकिन टैन थीटा का एक और फॉर्मूला होता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। एक ये रेशो भी होता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। अब कोट थीटा एकदम अपोजिट होता है टैन थीटा का, इसलिए मैं इसका एक और फॉर्मूला लिख सकता हूँ, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? साइन थीटा अपॉन कोस टैन और कोस अपॉन साइन कोट। और सेक आपको पता है, अभी बता चुका हूँ, 1/cos थीटा, और साइन आप कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा। ये आप अच्छे से समझ गए होंगे कि साइन कोसेक का अपोजिट, कोस सेक का अपोजिट, टैन कोट का अपोजिट। टैन का एक और फॉर्मूला है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, कोट का 1/tan, टैन का अपोजिट होता है तो कोस अपॉन साइन, सेक का 1/cos, कोसेक का 1/sin। अब ये कहाँ से आया साइन अपॉन कोस, इसको हम अभी प्रूव करेंगे। ठीक है, ये साइन अपॉन कोस कहाँ से आया, इसको भी प्रूव करके देखेंगे। तो यहाँ देखिए हमारे पास में टैन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। सपोज करिए हम एक ट्राइंगल ले लेते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल। इस थीटा के अकॉर्डिंग ये हो जाता है परपेंडिकुलर, ये हो जाता है बेस, और ये 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट साइड होती है हाइपोटेनियस। ठीक है, तो साइन थीटा की वैल्यू अगर मुझे इसमें से फाइंड करनी है तो वो है P/H, कोस थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है तो वह है B/H। और जब मैं साइन को साइन थीटा अपॉन कोस थीटा रखता हूँ तो साइन थीटा की वैल्यू P/H और कोस थीटा की वैल्यू B/H, H से H कैंसिल हो जाएगा तो वैल्यू आ जाएगी P/B। और P/B अभी बताया है किसकी वैल्यू होती है, टैन थीटा की, क्योंकि आपको अभी बताया पाकिस्तान भूखा प्यासा,
हिंदुस्तान हरा भरा, P अपॉन बी होता है tan थीटा, इसलिए tan थीटा आया है P अपॉन बी, और इसका जस्ट अपोजिट हो जाता है कोट थीटा, B अपॉन पी। समझ में आया कहाँ से आया ये फॉर्मूला साइन अपॉन कोस का। तो इस वीडियो में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज के बारे में बात करी। अगली वीडियो में एक्सरसाइज 1 के क्वेश्चंस लेके आएंगे। धन्यवाद।